हमारा ये मिशन ये है, एक तो लोग सादा ग़िज़ा खाएं, एक्सरसाइज करें, दवाइयों से बचाना हमारा मेन मकसद है कि लोग दवाइयों से बच सकें। मुझे 3 साल हो गए, मेरी कमर का और टांग का मसला था, जो कि मेरी कमर भी सीधे नहीं हो रही थी और टांग भी मेरी जो है ना पेन रहती थी। जब से ये कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मुझे डायबिटीज का मसला था, काफ़ी हद तक मेरी कवर हो गई और मेरे घुटने के जो मरते हैं वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। योगा इज बेस्ट एक्सरसाइज। जो लोग सुबह उठते हैं, अपने मामूलात का आगाज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद जब वो दिन का आगाज़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ ताईद इलाही हासिल होती है, बल्कि हम वो फितरी ज़िंदगी पे आ जाते हैं जिसकी कुदरत तकाजा करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था, जिद बहुत थी। सिर्फ सुबह के टाइम पे वॉक शुरू करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत हशाश बशाश होगी। मुझे प्रॉब्लम थी हार्ट की, मेरी एंजियोग्राफी भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाईपास होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद शहजाद और आज हम एक मुनफरिद जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये वो मुकम्मल ज़ाब्ता निज़ाम और हयात है जो इंसान को फ़कत इबादत गाहों की चार दीवारी तक ही महदूद नहीं रखता, बल्कि इस्लाम का मंशा ये है कि इंसान इबादत की चार दीवारी से निकल कर बाहर ज़िंदगी के हर मामले में हुस्न नज़्म, तवाज़ुन और एतदाल के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करे। तो इसलिए इस्लाम का मतम नज़र यह है कि जो मोमिन होता है वो हर एतबार से, वो जिस्मानी एतबार से, किरदार के एतबार से, रूहानी और ज़हनी एतबार से मजबूत होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो सही मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ जो कवी मोमिन है, सेहतमंद तंदुरुस्त मोमिन है, वो कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। यानी अल्लाह को वो मोमिन पसंद है जो अपनी सेहत का, तंदुरुस्ती का ख्याल रखता है। इसी तरह एक और रिवायत का मफ़हूम है कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। तो ये जो गनीमत है इसको किस तरह बरकरार रखा जाता है, उसके लिए आज हम निश्तर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ निश्तर टाउन के अंदर रोज़ाना सुबह नमाज फ़जर के बाद, इबादत के बाद इस सेहत को गनीमत जानते हुए इस सेहत की हिफाजत के लिए यहाँ रोज़ाना एक्सरसाइज की जाती है। आज हम यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए भी मौजूद हैं और जो लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। सर, आप बताएंगे कि आप कितने अरसे से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं? और ये 3 साल हो गए हैं। हकीम फरहान साहब मेरे कज़न हैं जी, वो भाई है मेरे चाचूजाद। मुझे 3 साल हो गए, मेरी कमर का और टांग का मसला था, जो कि मेरी कमर भी सीधे नहीं हो रही थी और टांग भी मेरी जो है ना पेन रहती थी। जब से ये कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। देखिए नाज़रीन कराम के भाई बता रहे हैं कि वो 3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जो पेन किलर लेते थे कमर और टांग के दर्द के लिए, उनसे जान छूट गई है और वो अपनी जिस्मानी, ज़हनी और हर तरह की सेहत को बरकरार रखे। एक और भाई हमारे साथ हैं कि आप जी, मैं कराची से आया हूँ। मैं कराची में योगा करता हूँ। यहाँ मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर मेहमान हूँ। तो मैं वहाँ कराची में 3 साल से योगा कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे डायबिटीज का मसला था, काफ़ी हद तक मेरी कवर हो गई और मेरे घुटने के जो मरते हैं वो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो योगा इज बेस्ट एक्सरसाइज। जी, आपने देखा कि भाई जो हैं वो बता रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ थी, तो डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो अगर एक्सरसाइज करे तो उसका जो है ब्लड प्रेशर चूँकि वो नॉर्मल रहेगा और उससे उसको बेशुमार बीमारियां, यानी कि फालिज से, लकवा से, बेशुमार बीमारियों से। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, ये भी बताएंगे कि ये कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनको क्या फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक खुदादाद सलाहियतों को प्रमोट करने वाला अमल है और ये एक अरसा से मुझको इसकी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। जैसे फ़जर की नमाज का पढ़ना बाजमात, उसके बाद जो है अपने मामूलात से फ़ौरी बाद पार्क में निकल जाना, बाहर वॉक के लिए निकल जाना, ये आदत 20 साल से है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे हमारे नश्तर कॉलोनी में ये एक बहुत ज़बरदस्त सीन है, पार्क है, हमें सहूलत मुयस्सर है। तो हम अपने बाकी दोस्तों को भी अर्ज़ करेंगे कि वो अपने सुबह के औकात को कीमती बनाएं और सेहत के एतबार से, जैसे सब भाइयों का ये ख्याल है, बल्कि ये यकीन है कि सुबह का उठना ही सेहत की अलामत है। तो जो लोग सुबह उठते हैं, अपने मामूलात का आगाज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद जब वो दिन का आगाज़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ ताईद इलाही हासिल होती है,
बल्कि हम वो फितरी ज़िंदगी पे आ जाते हैं जिसकी कुदरत तकाज़ा करती है। तो इस एतबार से मेरी ये गुजारिश ये है कि हर तरह की बीमारियों से महफूज रखने के लिए अपने आप को, हर तरह के डिप्रेशन से महफूज रखने, मायूसियों से मायूस रखने, महफूज रखने, और एक कामयाब इंसान होने के लिए आप सुबह की सैर को, योगा को, वाक को और इस हशाश बशाश ज़िंदगी को अपनाएं। जज़ाकल्लाह। जी देखा नाज़रीन कराम आपने कि भाई ये बता रहे हैं कि वो इसके ज़रिए से सुबह की सैर को समझते हैं कि एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक हमारे वतन अजीज़ के इंतहाई कामयाब तरीन इंसान जिन्होंने मुसलसल और भरपूर मेहनत के ज़रिए से अपनी कामयाबी, अपनी सलाहियतों, खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया है, और वो है मेरी मुराद प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। ये मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि ये आज जब इस एक्सरसाइज के लिए आए हैं तो इन्होंने जो लोगों से तासरात लिए हैं तो इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलामा साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इसमें कोई भी, चाहे उलमा हो, हुक्कामा हो, डॉक्टर हजरात हों, आम जो लोग हैं, सबको सुबह के टाइम पे वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुबह के टाइम पे आके जो हम एक्सरसाइज करते हैं और ये ग्रीनरी जो है इसको जब देखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे इंसान का माइंड बड़ा फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा था, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था, ज़िद बहुत थी। सिर्फ सुबह के टाइम पे वॉक शुरू करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत हशाश बशाश होगी। बहुत सारे ऐसे मैं आपको दिखा सकता हूँ लोग जो कारोबार में बड़ा पीछे थे, सिर्फ इतना समझाया कि नमाज़ पढ़े, नमाज के बाद जाके वॉक करें, और वॉक करते करते साथ एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है बड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए ये काम करना है। और जो मैंने आज व्यू लिए यहाँ पे, लोग बड़े खुश हैं, कोई 70 साल एज का है, कोई 75 साल एज का है, कोई 60 साल एज का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशी से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी शुगर इससे कंट्रोल है, हमारी तबीयत इससे बेहतर हो गई है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हमने सोचा है कि आइंदा इंशाल्लाह हर संडे के संडे सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हम इंशाल्लाह लाइव आया करेंगे। देखा नाज़रीन कराम आपने कि जो बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, अगर आप वो बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको इबादत के साथ साथ अपनी सेहत की हिफाजत के लिए सैर को, सुबह की सैर को, और ये सूरज की रोशनी को, और उन किरणों को, और ये नेचर को, और ये ग्रीनरी को, इसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा ताकि आप एक सेहतमंद, भरपूर, साले ज़िंदगी गुजार सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुद ये 2 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ एक्सरसाइज। तो अल्लाह के हुक्म से ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज़ पर कंट्रोल होता है। बंदे को भूख भी बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और जितने भी यानी मैदे के मसाइल लोगों के हैं, लोगों की शुगर बड़ी अब चली जाती है। मेरे ख्याल से अगर ये लोग रोज़ाना कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल से मेडिसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लोग मैदे के कैप्सूल यूज़ करते हैं, कोई कैप्सूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बॉडी में एक फ्रेशनेस आएगी। आप ऑफिस आपने जाके बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा काम करने का। तो मेरे ख्याल से विदाउट एक्सरसाइज तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल यानी फजूल है, यही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि विदाउट एक्सरसाइज आपकी लाइफ जो है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही एक्सरसाइज का है, मुसलसल और भरपूर मेहनत का है, जिद्दोजहद का है। तो जो लोग ज़िंदगी में मुसलसल और भरपूर मेहनत और जिद्दोजहद करते हैं एक्सरसाइज की सूरत में, और अपनी जो है वो ज़िंदगी को मुतवाज़न तरीके से गुजारने की सूरत में, तो वो यकीनन कामयाब होते हैं। जी सर, आप क्या फरमाएंगे? मैं आपसे अपना पहले तारफ़ करवा देता हूँ। मैं आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार हूँ। तकरीबन 61 ईयर मेरी एज है। मैं सुबह नमाज के फ़ौरन बाद इस पार्क में आता हूँ। आकर पहले मैं फ़ौजी रूटीन के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 मिनट वॉक करता हूँ। फिर मैं ये एक्सरसाइज के साथियों के साथ आ जाता हूँ। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की बॉडी जो है ना वो फिट रहती है, और जिस्म के किसी हिस्से में भी आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आजकल की खुराक जो है ना वो सही नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। तो अपने आप को फ़िट करने के लिए आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और सादा जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल करें। मुरगनजन ग़िज़ा जो होती है उसको इस्तेमाल ना करें। तो मैं मशवरा देना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, अपने तमाम भाइयों को जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, वो आया करें
اور صبح کے ٹائم پہ نماز کے فوراً بعد واک کیا کریں، اور واک میں بھی جب آپ کا جسم کھلتا ہے تو اس کے بعد پھر ایکسرسائز کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے اور اسی طرح آپ شاد اور آباد رہیں. بہت شکریہ فوج صاحب. میں تو یہ کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ 40 سال کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس سے اوپر ہیں، ان کو ایکسرسائز کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جین زی آ رہی ہے آج کل، ان کو زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری مصروفیات سوشل میڈیا اور بند کمرے کے اندر محدود کر لی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو میرے پیارے اور معزز اور محترم دوست پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب کے والد گرامی ہیں، جنہوں نے یہ ہیرا تراشا ہے، اس قوم کو دیا ہے، جو اس قوم کے لیے خدمت خلق اور خدمت انسانیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. تو کتنا عظیم ہے وہ باپ کہ جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کامیاب ہوتے دیکھ رہا ہے، اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو. تو سر آپ کیا فرمائیں گے کہ آپ کب سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور یہ جو آپ نے ہمیں گفٹ عطا کیا ہے اس قوم کو، تو اس کے لیے آپ نے کتنی دعائیں اور کتنی محنت کی؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے پہ. میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے عطا کیے مجھے کہ میرا سر جو ہے نا فخر سے اونچا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی اولاد، نیک اولاد دے جو نمازی بھی ہو، نیک بھی ہو اور خدمتگار بھی ہو، لوگوں کی خدمت بھی کرے. خیر الناس من ینفع الناس. ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، آمین. یہ اپنی عمر میں اتنا کہ لوگوں کے لیے کام کریں کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کریں اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. اور مجھے اتنی دیر ہو گئی ایکسرسائز کر کے، تقریباً 4 سے 4.5 سال ہو گئے مجھے ایکسرسائز کرتے ہوئے. مجھے پرابلم تھی ہارٹ کی، میری انجیوگرافی بھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بائی پاس ہوگا اسی وقت، اور ابھی یہ جا نہیں سکتا کہ اسے ابھی لٹائیں اور بائی پاس کریں. میں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں. جی ہم باہر نکلے آئے ہیں، میں آ گیا ہوں، 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. الحمدللہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں. جو انہوں نے دوائی مجھے لکھ کے دی تھی وہ بھی میں 3 مہینے 4 ہو گئے چھوڑ دی. اللہ الحمدللہ ایکسرسائز کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت نوازش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. اور میں اولاد کے لیے تو اتنا کہتا ہوں کہ میں بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر آدمی کو دے. اللہ تعالیٰ کہ دعا کرنی چاہیے کہ اولاد دے اللہ تعالیٰ تو نیک ہو، اور ایسی خدمت کرے کہ لوگ ہر لفظ میں یاد کریں، ان کو دعائیں دیں اور ہمیں بھی دعائیں دیں. ناظرین السلام آج کے ویلاگ کو وعلیکم السلام. آج کے ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں ان لفظوں کے ساتھ کہ جو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہاسپٹل والے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ یہاں بستر سے ایک قدم بھی نیچے اتاریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ اور شعار بنایا تو آج نہ صرف وہ چل پھر رہے ہیں بلکہ بہترین انداز سے میں نے انہیں ایکسرسائز بھی کرتے دیکھا اور دوسروں کو بھی کرواتے اور سکھاتے دیکھا ہے. تو بس ہمت کرنے کی دیر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حرکت کرو، دوڑو، بھاگو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کی رحمت تو تمہارے لیے منتظر ہے. بس.